फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 सरकार का फर्स्ट बजट प्रेजेंट कर दिया है और जैसे जैसे बजट की अनाउंसमेंट होती गई, शेयर मार्केट में गिरावट बढ़ती गई। जब बजट ऐलान खत्म हुआ तो शेयर मार्केट पूरी तरीके से डूब चुका था। सेंसेक्स में 1200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है, वहीं निफ्टी में 1% से ज्यादा की गिरावट आई। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया कि आखिर ऐसे कौन से ऐलान हुए जिसकी वजह से शेयर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली और निवेशकों के करीब 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। तो एक्चुअल में बजट ऐलान में मार्केट रेगुलेटर सेबी और आरबीआई की उन चिंताओं को उभारा गया है जिसकी चर्चा बीते कुछ दिनों से दोनों तरफ से की जा रही थी। बजट में सरकार ने सिक्योरिटीज में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सेल परचेज करने वाले निवेशकों पर टैक्स बढ़ा दिया है, जिसका असर शेयर मार्केट में भी साफ देखने को मिला। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार ने बजट में सिक्योरिटीज में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सेल परचेज पर कितना टैक्स बढ़ाया है। यूनियन बजट 2024-25 की अनाउंसमेंट करते हुए सीतारमण ने सिक्योरिटीज के फ्यूचर एंड ऑप्शंस एसटीटी यानी के सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को रिस्पेक्टिवली 0.02% और 0.1% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। एसटीटी स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला डायरेक्ट टैक्स है। इससे पहले सिक्योरिटीज में फ्यूचर सेल पर एसटीटी 0.012% था। सिक्योरिटीज में ऑप्शंस की सेल पर टैक्स 0.062% था विक्रेता पर, और सिक्योरिटीज में एक ऑप्शन की सेल पर जहां ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है 0.12% टैक्स था खरीदार पर। एफएनओ पर एसटीटी में बढ़ोतरी इस सेगमेंट में वॉल्यूम में बढ़ोतरी के कारण हुई है, जिसे मार्केट रेगुलेटर सेबी और आरबीआई चिंतित हैं। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे में फ्यूचर ऑप्शंस कारोबार में रिटेल इन्वेस्टर्स की बढ़ती रुचि पर चिंता जाहिर की गई थी। इसमें कहा गया था कि एक विकासशील देश में सट्टा कारोबार के लिए कोई जगह नहीं है। सर्वे में शेयर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स की बढ़ती संख्या को लेकर वार्निंग देते हुए कहा गया था कि बाजार की वास्तविक स्थितियों को समझे बिना ज्यादा रिटर्न की उम्मीद कर पैसा लगाना चिंता का विषय है। पिछले कुछ सालों में भारतीय पूंजी बाजार में एक्टिविटीज बढ़ी हैं। लोग डीमेट खातों के जरिए बाजार में शेयर्स की डायरेक्ट खरीद बिक्री कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्ट रूप से म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में निवेश कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक इक्विटी कैश सेगमेंट कारोबार में रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 35.9% थी। दोनों डिपॉजिटरी के पास डीमेट अकाउंट्स की संख्या फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बढ़कर 15.14 करोड़ हो गई है, जो 22-23 में 11.45 करोड़ थी। एनएससी में रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या मार्च 2020 के मुकाबले तकरीबन 3 गुना बढ़कर 31 मार्च 2024 तक 9.2 करोड़ हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब 20% इंडियन फैमिलीज अपनी घरेलू बचत को फाइनेंशियल मार्केट्स में लगा रहे हैं, यानी कि शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में निवेशकों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें निरंतर वित्तीय रूप से शिक्षित करने का आह्वान किया गया था ताकि उन्हें डेरिवेटिव्स कारोबार के फायदे और नुकसान के बारे में बताया जा सके। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने भी पिछले सप्ताह कहा था कि कैपिटल मार्केट एफएनओ कैटेगरी में सट्टा दांव के खिलाफ वार्निंग देने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा था कि ये एक व्यापक मुद्दा बन गया है जो अब अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। बुच ने कहा था कि घरेलू बचत सट्टेबाजी में जा रही है और युवा ऐसे कारोबार में ढेर सारा पैसा खो रहे हैं। इससे घरेलू बचत का इस्तेमाल पूंजी निर्माण के लिए नहीं हो पा रहा है। मार्केट रेगुलेशन के एक रिसर्च के मुताबिक निवेशक एफएनओ कैटेगरी में 10 में से 9 डील्स में नुकसान उठाते हैं। हालांकि अगर आज बजट के बाद की बात करें तो भले ही शेयर मार्केट दोपहर 2 बजे के बाद रिकवरी मोड में दिखाई दे रहा था, लेकिन सिक्योरिटी में फ्यूचर एंड ऑप्शन पर टैक्स बढ़ाने के फैसले के बाद शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1277.76 पॉइंट से गिरावट के साथ 79,224.32 पॉइंट्स के लोअर लेवल पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि सेंसेक्स में 1.60% की गिरावट देखने को मिली। वैसे सेंसेक्स 200 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी के साथ ओपन हुआ था। बजट से कुछ घंटे पहले शेयर मार्केट हरे निशान पर भी दिखाई दिया था, लेकिन शेयर बाजार निवेशकों पर लगे टैक्स की वजह से निवेशकों में पैनिक दिखा और शेयर मार्केट क्रैश हो गया। हालांकि इसके पीछे का एक और रीजन माना जा रहा है क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया गया है और लॉन्ग टर्म पे 10 से 12.5% कर दिया गया है, वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 20% कर दिया गया है। दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। आंकड़ों के मुताबिक निफ्टी ट्रेडिंग सेशन के दौरान
435.05 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,074.20 के लोअर लेवल पर पहुंच गया था। अगर हम आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो निफ्टी में इस दौरान 1.77% की गिरावट देखी गई। वैसे आज निफ्टी तेजी के साथ 24,568.90 पॉइंट्स पर ओपन हुआ था, जो कि 24,582.55 पॉइंट्स के साथ दिन के हाई पर भी पहुंच गया था। लेकिन बजट के ऐलान के साथ ही निफ्टी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब शेयर मार्केट में इस गिरावट की वजह से निवेशकों को मोटा नुकसान हुआ। एक्चुअल में निवेशकों का नुकसान या फायदा बीएसई के मार्केट कैप पर डिपेंडेंट है। अगर बीएसई का मार्केट कैप बढ़ता है तो निवेशकों को फायदा होता है और मार्केट कैप घटता है तो शेयर बाजार निवेशकों को नुकसान होता है। अब अगर जल्दी से हम लोग बात कर ले तो किन शेयर्स में तेजी देखी गई है, तो बजट के बाद सबसे ज्यादा तेजी टाइटन के शेयर्स में देखी गई। दोपहर तक इसमें 6% से ज्यादा की बढ़ोतरी आ गई थी। इसके बाद आईटीसी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर में तेजी देखी गई, इनमें 3% से ज्यादा की तेजी है। इसके अलावा अडानी पोर्ट और एचयूएल के शेयर्स में 2% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। गिरावट की बात करें तो सबसे ज्यादा एल&टी, हिंडाल्को के शेयर्स में आई है। दोनों कंपनियों के शेयर्स में 3% से ज्यादा की गिरावट रही। इनके अलावा ओएनजीसी, श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और बजाज फाइनेंस के शेयर्स में 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो ये कारण रहा जिसकी वजह से आज शेयर मार्केट में निवेशकों का पैसा डूब गया और शेयर मार्केट क्रैश कर गया। आपको क्या कुछ लगता है इस टैक्स के बारे में? आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।